अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ बैंक अल-फलाह ने एक बहुत ही अच्छी ऑफ़र इंट्रोड्यूस करवाई है अल-फलाह इस्लामिक घर आसान के नाम से, जो कि मेरा पाकिस्तान मेरा घर के तहत कम लागती हाउसिंग फाइनेंस प्रोडक्ट है। और ये ऑफ़र बहुत ही ईज़ी तरीके से पे कर रहे हैं ये लोग। अल-फलाह इस्लामिक घर आसान, अब घर बने आसानी से। बैंक अल-फलाह इस्लामिक पेश करता है फ़ौरी और बासहूलत हल, जिसके ज़रिए आप आसान और काबिल इस्तात माहाना एक साथ में घर या अपार्टमेंट ख़रीद सकते हैं या घर की तामीर के लिए ज़मीन हासिल कर सकते हैं। अल-फलाह इस्लामिक घर आसान के ज़रिए आपको हर मरहले पर मुकम्मल शख्सी रहनुमाई और प्रोसेसिंग सर्विसेज फराहम की जाएंगी। अगर इसके एलिजिबिलिटी के बारे में बात की जाए, जो कि इसकी बुनियादी मयार अहलियत है, तमाम पाकिस्तानी शहरी जो गैर तनसीख शुदा CNIC या NICOP, नाइकोप या SNIC रखते हों। ये रियायती स्कीम पहली बार घर ख़रीदने वालों के लिए है। स्कीम के तहत एक शख्स सिर्फ़ एक बार ये सहूलत हासिल कर सकता है, सिर्फ तामीर और नए तामीर शुदा काबिल इस्तात हाउसिंग यूनिट्स की पहली ख़रीदारी के लिए। अब जो इसकी प्रोडक्ट की मुख्तलिफ़ अक़साम हैं, उसमें अल-फलाह इस्लामिक घर आसान बायर, जो कि बायर के लिए है। ये सहूलत नए तामीर शुदा घर और अपार्टमेंट की पहली मरतबा ख़रीदारी के लिए है। जो भी कस्टमर्स अपना घर फ़र्स्ट टाइम परचेज़ करना चाह रहे हैं, ये ऑफ़र उनके लिए है। अल-फलाह इस्लामिक घर आसान बिल्डर, ये सहूलत उन सार्फिन के लिए है जिनके पास पहले से रिहायशी प्लाट मौजूद है या वो एक रिहायशी प्लाट ख़रीदना चाहते हैं जिस पर बाद में वो अपना घर तामीर करने का इरादा रखते हैं। अगर इस लोन की तफसीलात के बारे में बात की जाए तो हाउसिंग यूनिट का साइज़ क्या होना चाहिए और यूनिट्स की ज़्यादा से ज़्यादा कीमत क्या होनी चाहिए, फ़ाइनेंसिंग की ज़्यादा से ज़्यादा हद क्या होनी चाहिए और फ़ाइनेंसिंग की मुद्दत। अगर कैटेगरी 1 में आ जाएं तो हाउसिंग यूनिट का साइज़ 125 मुरब्बा गज़ 5 मरला तक के रकबे पर 850 मुरब्बा फुट तक के कवर्ड एरिया के हाउसिंग यूनिट या अपार्टमेंट या फ्लैट। और यूनिट्स की ज़्यादा से ज़्यादा कीमत जो कैटेगरी 1 में है वो है 35 लाख रुपए और फाइनेंसिंग की ज़्यादा से ज़्यादा हद जो है वो है 27 लाख रुपए। और अगर इसकी कंप्लीशन की बात करें कि इसका कम अज़ कम 10 साल तक और सारिफ के इंतखाब पर 20 साल तक भी बढ़ाई जा सकती है। और कैटेगरी 2 में अगर हाउसिंग यूनिट का साइज़ तक की बात करें तो वो भी कैटेगरी 1 की तरह ही है। 125 मुरब्बा गज़ 5 मरले तक के रकबे पर 850 मुरब्बा फुट तक के कवर्ड एरिया के हाउसिंग यूनिट और अपार्टमेंट या फ्लैट। और इसकी भी यूनिट की जो कीमत होगी 35 लाख रुपए तक और इसकी फ़ाइनेंसिंग की जो हद होगी ज़्यादा से ज़्यादा वो है 30 लाख रुपए तक। और इसकी मुद्दत भी कम से कम 10 साल तक और सारिफ के इंतखाब पर 20 साल तक बढ़ाई जा सकती है। और अगर कैटेगरी 3 की बात करें तो 125 मुरब्बा गज़ से ज़ायद और 250 मुरब्बा गज़ तक तकरीबन 10 मरला के हाउसिंग यूनिट या अपार्टमेंट या फ्लैट या 850 मुरब्बा फुट से ज़ायद और 1100 मुरब्बा फुट तक के कवर्ड एरिया पर अपार्टमेंट या फ्लैट। इस यूनिट की कीमत 60 लाख रुपए तक होगी और इसकी फ़ाइनेंसिंग की जो हद होगी वो 50 लाख रुपए तक। इसकी फ़ाइनेंसिंग की मुद्दत भी 10 साल तक और सारिफ के इंतखाब पर 20 साल तक बढ़ाई जा सकती है। जो इस पर रियायती शरह मुनाफा आपसे बैंक लेगा, तो कैटेगरी 1 में शुरुआती 5 साल तक आपसे 5% सालाना के हिसाब से लिया जाएगा और उससे अगले 5 साल के लिए 7% सालाना लिया जाएगा। और यानी कि आफ्टर 10 ईयर्स यानी कि 10 साल के बाद काबिल तब्दील रेट्स होंगे, जो कि तकरीबन 2.5% प्लस काइबोर सालाना आपसे लिया जाएगा, जो कि उस वक्त का कराची इंटर बैंक ऑफर रेट होगा। उसके हिसाब से आपसे वो यानी कि बैंक आपसे शरह मुनाफा मतलब के जो आपको लोन दिया जा रहा है उस पर प्रॉफिट आपसे बैंक लेगा। और कैटेगरी 2 की बात करें तो उसमें भी स्टार्टिंग के 5 साल आपसे 5% सालाना के हिसाब से लिया जाएगा
और अगले 5 सालों पर तकरीबन 7% के हिसाब से आपसे सालाना लिया जाएगा। और मतलब यानी इस पीरियड के बाद जो आपके 10 साल गुजर चुके होंगे, अगले 10 साल के बाद काबिल तब्दील रेट्स होंगे 4% प्लस काइबोर सालाना। और कैटेगरी 3 की बात करें तो स्टार्टिंग के 5 साल के लिए 7% सालाना और अगले 5 साल के लिए 9% सालाना। उससे अगले 10 साल के लिए जो इनका शरह मुनाफा रेट होगा 4% प्लस काइबोर। अच्छा, तो इस लोन के लिए कौन कौन क्वालिफ़ाई कर सकता है, इसकी मयारी काबिलियत क्या है? अगर हम एज की बात करें, उम्र की, कि जो अप्लीकेंट होगा उसकी उम्र क्या होनी चाहिए। जो सैलरीड पर्सन है उनकी कम से कम 25 साल और फाइनेंसिंग मुद्दत के अख्तिताम पर ज़्यादा से ज़्यादा 60 साल तक होनी चाहिए। इसका मतलब अगर औसतन उसकी उम्र 35 साल हुई और अगर वो तकरीबन 10 साल के अंदर अपना लोन कंफर्म कर रहा है और यानी कि बैंक को पे कर रहा है, उसकी फ़ाइनेंसिंग की यानी लोन की मुद्दत जो होगी यानी कि 10 साल होगी, तो उनकी उम्र होगी 45 ईयर्स। 45 ईयर्स तक उनका लोन पे हो जाएगा। और जो विदाउट सैलरीड पर्सन है, गैर तनख्वाहदार अफराद, कम से कम 25 साल और फाइनेंसिंग की मुद्दत के अख्तिताम पर ज़्यादा से ज़्यादा 65 साल तक होनी चाहिए। अगर किसी विदाउट सैलरीड पर्सन की जो कि कारोबारी होगा, अगर उनकी एज 55 ईयर्स भी होगी, उनको भी लोन मिल सकता है, जबकि उनकी लोन की मुद्दत होगी 10 साल जो कि 65 साल तक पूरी हो जाएगी। और अगर कम से कम आमदनी की बात करें तो 25,000 सैलरीड पर्सन को ये लोन ईज़िली मिल सकता है। इसमें एक और शर्त शरीक दरख्वास्त गुजार, शरीक हयात और खूनी रिश्तेदारों की शमूलियत की सूरत में फ़ाइनेंसिंग के हसूल की अहलियत में इजाफ़ा और हाउसिंग यूनिट की मिल्कियत में शिरकत। आपके साथ अगर इस तरह बात करें कि कोई और भी शरीक होना चाहिए, आपकी शरीक हयात, आपकी वाइफ या खूनी रिश्ता, आपका भाई बहन, आपकी फ़ादर या मदर की कुछ रिक्वायरमेंट होंगी वहाँ पर जो कि आपको कंप्लीट करनी होंगी। ठीक है। फ़ाइनेंसिंग की फराहमी के शहर, पाकिस्तान के तमाम शहर जहाँ बैंक अल-फलाह इस्लामिक का अपना ब्रांच नेटवर्क मौजूद हो। पाकिस्तान के जिस शहर में बैंक अल-फलाह इस्लामिक की ब्रांच मौजूद होगी, उस शहर के जो लोग होंगे वहाँ के वो एलिजिबल होंगे इस लोन के लेने में। मुलाजमत और कारोबार की मुद्दत कम से कम 5 साल होनी चाहिए। सिक्योरिटी के मुताबिक फाइनेंसिंग के तहत दिए गए हाउसिंग यूनिट और अपार्टमेंट बैंक की पॉलिसी और स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के प्रूडेंशियल रेगुलेशंस के मुताबिक बैंक अल-फलाह के नाम पर रहेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि जो यानी डॉक्यूमेंट्स होंगे आपके अपार्टमेंट या यानी के घर के, वो बैंक अल-फलाह के पास रहेंगे जब तक आप लोग यानी कि कंप्लीट लोन अपना पे नहीं कर चुके होते। इसके लिए जो डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायर होगी, कम से कम दस्तावेज़ात, सहूलत के हसूल के लिए दरख्वास्त फार्म और तमाम दरख्वास्त गुजारों की गैर तनसीख शुदा कंप्यूटराइज कौमी शनाख्ती कार्ड की कापी, आमदनी के सबूत की दस्तावेज़ात और जायदाद की दस्तावेज़ात और तफसीलात की कापियाँ, जो फॉर्म होगा आपको बैंक से अवेलेबल हो जाएगा और आपके CNIC कॉपी आपके पास अवेलेबल होगी। और जो आपकी सैलरी स्लिप होगी आप अपने ऑफिस से तो कलेक्ट कर लीजिएगा। इसके अलावा जायदाद की दस्तावेज़ात और तफसीलात की कापियाँ आपके पास खुद के पास मौजूद होंगी। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर होंगे आपको लोन हासिल करने के लिए। मेरा अपना घर के लिए अगर आपको कोई भी और किसी भी किस्म की कंप्लेंट्स हो या कोई भी यानी मालूमात चाहिए हो तो ये ईमेल आपके सामने अवेलेबल है और वेबसाइट भी आपके सामने अवेलेबल है बैंक अल-फलाह की। और इसमें जो भी SOPs होंगी वो उसमें कनेक्टेड होंगी, लिखी हुई होंगी। और अगर आपको किसी भी किस्म की दुश्वारी हो तो बैंक अल-फलाह का कॉन्टेक्ट नंबर दिया गया है और बैंक अल-फलाह की वेबसाइट आपके पास मौजूद है। आप किसी भी किस्म की इंफॉर्मेशन यहाँ से इजीली मालूम कर सकते हैं। शुक्रिया।